गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो एंट्री है उसका जो 2017 का रूप है वो अब धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। रिवर्स चार्ज एंट्रीज का जो भी लिमिट है फॉर कमर्शियल रेंटिंग वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आपको हर सिचुएशन में, हर केस में, चाहे आप जब भी रेंट पे करें, किसी भी अमाउंट का रेंट पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखलाएंगे अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो आपको देना पड़ेगा उस पर रिवर्स चार्ज। ये फैसला ले लिया गया है 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। प्रैक्टिकल किस तरीके से आपको इन एंट्रीज को समझना है और इस एंट्री के आने के बाद आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, चाहे आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, हर एक बात आपको इस सेशन में समझ में आएगी। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग इस बार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर के करने जा रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये जो एंट्री अब आने जा रही है, ये एंट्री आने जा रही है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर इसलिए क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से रेंटिंग का कोई प्रीमाइसेस रेंटिंग पे ले रहे हैं तो आपको रिवर्स चार्ज पे करने की बात गवर्नमेंट ने करी है। पहले आपको वो दिखाता हूं जो इन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर बातें आपको लिख करके बताई हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। पहले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी थी, अब ये लाइबिलिटी कमर्शियल पे भी शिफ्ट कर दी गई है, यानी कि सारे केसेस में। टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग दे रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अब रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है ताकि रेवेन्यू का लीकेज ना हो, टैक्स की चोरी ना हो। कैसे होगा समझिएगा, पूरे फोकस के साथ एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है एक्स वाई जेड, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक शॉप ओनर है, एक बिजनेसमैन है। इसके पास एक प्रीमाइसेस है जो इसने रेंट पे ले रखा है, रेंटिंग पे ये अपना बिजनेस कर रहा है और ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मली दिखलाता है शॉप रेंट या फिर गोडाउन रेंट, जो अमूमन सारे लोग ही दिखलाते हैं। ठीक है। अब ये जो रेंटिंग है, ये जो शॉप इसकी है, ये जो रेंटिंग है, ये जिस पर्सन से ले रहा है, मान लीजिए वो पर्सन है राजू। अब इस राजू की दो तरीके की स्टेटस हो सकती हैं। कौन सी दो स्टेटस हो सकती हैं? अगर ये राजू रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर ये राजू अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रखा है, रेसिडेंशियल पर तो इसकी लाइबिलिटी है ही, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये जो राजू है, ये अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है, पहला ऑप्शन क्या है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन है और मान लीजिए ये 1 लाख रुपए रेंट ले रहा है इस एक्स वाई जेड रजिस्टर्ड पर्सन से। तो जब ये रेंट लेगा तो ये अपना टैक्स इनवॉइस बनाएगा, उस पर 18% जीएसटी चार्ज करेगा और इसके अंदर एफसीएम में टैक्स का पेमेंट होगा और ये आईटीसी क्लेम कर लेगा एक्स वाई जेड। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर राजू एज अ सप्लायर, क्योंकि ये सर्विस का सप्लायर है, रेंटिंग की ये सर्विस दे रहा है, ये अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आज तक जो कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग आई है उसके पहले तक इस अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था, ना आरसीएम में ना एफसीएम में। यहां पर टैक्स शून्य था। गवर्नमेंट ने बोला ये तो हमने गलती कर दी, क्योंकि राजू अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो उस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन इसी जगह पर अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे दे और उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को दे दे इस एक्स वाई जेड को दुकान खोलने के पर्पज के लिए, तो रिवर्स चार्ज क्रिएटेड था। गवर्नमेंट ने इस एनोमली को दूर करा।
और इस एनोमली को दूर करने के लिए अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, वो अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, और वो है फॉर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। शॉप कर लिया, दुकान कर लिया, गोडाउन कर लिया, पॉइंट ऑफ सेल्स कर लिया, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए दे रहे हैं तो अब रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी इस एक्स वाई जेड के ऊपर डाल दी गई है। यानी कि 1 लाख रुपए का रेंट अगर आप पे कर रहे हैं साल का, तो इस पे 18% आप जीएसटी पे करेंगे। आप अगर 50,000 का साल रेंट पे कर रहे हैं तो इस पे भी 18% का जीएसटी पे करेंगे। अगर आप 10,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं तो इस पे भी आपको 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना होगा, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दिन में 5,000 रुपए से ऊपर का अगर पे करते हैं तो ही आरसीएम है। हर सिचुएशन में, चाहे आप 1,600 रुपए 1,700 रुपए भी रेंट क्यों ना पे कर रहे हो इस राजू को, आपको रिवर्स चार्ज के अंदर फाइलिंग करते हुए, टैक्स पेमेंट करते हुए टैक्स जमा करना है, फिर आईटीसी क्लेम जो है वो कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल ये चेंज जीएसटी के अंदर कर दिया गया है, जिससे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप शॉप रेंट, गोडाउन रेंट, प्रीमाइजेज रेंट, पीओएस रेंट, ये जो रेंट वर्ड यूज करते हैं सोच समझ के करना है। रेंटिंग जहां लिखी मिल जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप मान करके चलिए कि आपको उसका रिवर्स चार्ज पे करना है। सिर्फ और सिर्फ एक केस में आपको छुट्टी मिलेगी, जिससे आपने रेंट पे ले रखा है वो पर्सन रजिस्टर्ड हो। हर केस में रिवर्स चार्ज लगेगा एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन। तो बहुत सारे लोग जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करते हैं, रेंट 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 दिखा देते हैं, खर्चा मार देते हैं। वो अब आप नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल स्क्रैप के ऊपर लगने वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। खतरनाक लेवल का चेंज, टीडीएस के लिए एक नया कंप्लायंसेस, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट किया गया है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑडिट के पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आएंगे अगले 2-3 सालों के अंदर इस रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज के संबंध में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस सेशन के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट आपको जो मैसेजेस हैं, जो भी इमीडिएट अपडेट्स होते हैं, आपको हमारे ट्विटर हैंडल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। लिंक आपको उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।